दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग करने वाले हैं जिसकी एक्यूरेसी 80% से भी ज्यादा बताई जाती है। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल सी है। हम मार्केट ओपन होने के बाद दिन का हाई और लो बनने का वेट करेंगे। हम दिन के हाई को मिलाकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर प्राइस इसे ब्रेक करेगा तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। इसी तरीके से हम दिन के लो को मिलाकर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। अगर प्राइस इसे ब्रेक करेगा तो हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे और हम दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लेंगे। हम इस पूरी स्ट्रेटजी को पूरे एक हफ्ते के लिए चार्ट पर अप्लाई करेंगे। रिजल्ट क्या आएगा वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज है 19 अगस्त। आज के दिन मार्केट एक रेड कैंडल के साथ ओपन होता है। मार्केट ओपन होने के बाद लगातार नीचे गिर रहा है जिसके कारण हम पहली ही कैंडल के हाई को मिलाकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर प्राइस इसे ब्रेक करेगा तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। तो हल्की सी गिरावट के बाद मार्केट में रिकवरी शुरू हो चुकी है जिसके कारण हमें आज के दिन का लो भी मिल चुका है। यहां पर हम इस बॉटम को मिलाकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। अगर प्राइस इसे ब्रेक करेगा तो हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद 950 पर हमारा लो ब्रेक हो चुका है। तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया इसी कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा और 1:2 का हमारा टारगेट होगा। हमारे ट्रेड लेने के बाद हमारा एसएल हिट होने वाला था लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटजी के यूज करने की वजह से हमारा एसएल हिट होने से बच जाता है। थोड़ी देर वेट करने के बाद मार्केट हमारे फेवर में जाना शुरू हो जाता है और हमारा 70% से ज्यादा टारगेट हिट हो जाता है। अगर हम यहां पर हमारे एसएल को ट्रेल करना चाहते हैं तो हम अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं क्योंकि हमारा एसएल बहुत बड़ा है। हमारा 80% से ज्यादा टारगेट हिट होने के बाद मार्केट में रिकवरी शुरू हो जाती है जिसके कारण हमें इस ट्रेड में कोस्ट टू कोस्ट पर बाहर निकलना पड़ता है क्योंकि हम अपने एसएल को ट्रेल कर चुके थे। तो स्ट्रेटजी के पहले दिन हमें ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही हमें लॉस हुआ। तो आज है 20 अगस्त। आज के दिन मार्केट फिर से एक रेड कैंडल के साथ ओपन होता है। मार्केट ओपन होने के बाद लगातार नीचे गिर रहा है जिसके कारण हमें आज के दिन का हाई मिल चुका है। पहली कैंडल के हाई को मिलाकर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर प्राइस इसे ब्रेक करेगा तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। मार्केट यहां पर एक यू शेप बना चुका है जिसके कारण हमें आज के दिन का लो भी मिल चुका है। तो प्राइस जिस भी साइड ब्रेकआउट देगा हम उस साइड का ट्रेड लेंगे। तो यहां पर प्राइस ने हमारे हाई को ब्रेक किया है तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है इसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा और 1:2 का हमारा टारगेट होगा। हमारे ट्रेड लेने के बाद मार्केट हमारे फेवर में जाना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर बाद ही हमारा टारगेट हिट हो जाता है। अगर हम इस ट्रेड में एट द मनी ऑप्शन बाय करते तो हमें एक लॉट पर 950 रुपए का प्रॉफिट होता। तो आज 21 अगस्त। आज के दिन मार्केट एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ओपन होता है। इस कैंडल की विक बहुत बड़ी है जिसके कारण इसी कैंडल के लो को मिलाकर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। अगर प्राइस इसे ब्रेक करेगा तो हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। इस ग्रीन कैंडल के बाद प्राइस नीचे गिरता है और लगभग उसी हॉरिजॉन्टल लाइन से सपोर्ट लेता है जिसके कारण हमें आज के दिन का हाई भी मिल चुका है। पहली दोनों कैंडल्स के हाई को मिलाकर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर प्राइस इसे ब्रेक करेगा तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें 10 बजे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलता है। यहां पर हमें बिल्कुल छोटी सी कैंडल पर एंट्री मिली है इसलिए पिछली कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा और 1:2 का हमारा टारगेट होगा। हमारे ट्रेड लेने के बाद पहली कैंडल से मार्केट हमारे फेवर में जाना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर बाद ही हमारा टारगेट हिट हो जाता है। हमें इस ट्रेड में एट द मनी ऑप्शन पर 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो आज है 22 अगस्त। आज के दिन मार्केट एक बहुत बड़ी रेड कैंडल के साथ ओपन होता है। इसके बाद एक और रेड कैंडल बनती है जिसके कारण हमें आज के दिन का हाई मिल चुका है। पहली कैंडल के हाई को मिलाकर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर प्राइस इसे ब्रेक करेगा तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। दो रेड कैंडल्स बनने के बाद हमें मार्केट में ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिलती है जिसके कारण हमें आज के दिन का लो भी मिल चुका है। इसी ग्रीन कैंडल के लो को मिलाकर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर प्राइस इसे ब्रेक करेगा तो हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद प्राइस हमारे लो से सपोर्ट लेता है लेकिन हमारे लो को ब्रेक नहीं करता। इसके बाद हमें मार्केट में पूरी तरह से साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलती है जिसके कारण ना तो हमारा हाई ब्रेक हुआ और ना ही हमारा लो ब्रेक हुआ, यानी आज के दिन हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला। तो आज है 23 अगस्त यानी स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग का लास्ट डे। आज के दिन मार्केट एक रेड कैंडल के साथ ओपन होता है। अगर मार्केट इसके बाद थोड़ी सी भी और नीचे गिरती है तो पहली कैंडल के हाई को मिलाकर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। आपने यहां पर एक चीज नोटिस की होगी, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद भी हमने दिन के हाई और लो को मार्क नहीं किया है क्योंकि यहां पर मार्केट ने अभी किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं किया है। अगर हमें यहां से 2 से 3 रेड कैंडल्स देखने को मिलती हैं तो हमें दिन का हाई मिल जाएगा और अगर हमें यहां से 2 से 3 ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलती हैं तो हमें दिन का लो मिल जाएगा।
इस रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, लेकिन इसके बाद हमें चार्ट पर 3 से 4 रेड कैंडल्स देखने को मिलती हैं, जिसके कारण हमें आज के दिन का हाई मिल चुका है। पहली कैंडल के हाई को मिलाकर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर प्राइस इसे ब्रेक करेगा तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। इसके बाद हमें मार्केट में रिकवरी देखने को मिलती है, जिसके कारण हमें आज के दिन का लो भी मिल चुका है। इसी बड़ी रेड कैंडल के लो को मिलाकर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर प्राइस इसे ब्रेक करेगा तो हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। दोस्तों आज फिर मार्केट पूरी तरह से साइडवेज रहती है, जिसके कारण हमें कोई भी ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस स्ट्रेटजी का यूज करने की वजह से हम साइडवेज मार्केट में लॉस करने से बच रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन बायर को हमेशा साइडवेज मार्केट में लॉस होता है। अब अगर हम इस पूरी स्ट्रेटजी के एंड रिजल्ट की बात करें तो हमें हफ्ते में 3 ट्रेड मिले, 2 में हमें प्रॉफिट हुआ और एक ट्रेड में हमें कोस्ट टू कोस्ट पर बाहर निकलना पड़ा, जिसमें हमारा 80% से ज्यादा टारगेट हिट हुआ था, जिसके कारण हमें ओवरऑल 1950 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।